बिजली पानी की तरह ही पीएम आवास योजना भी गरीबों के जीवन को बेहतर बनाने में बहुत अहम भूमिका निभा रही है। बिहार में पिछले 9 वर्षों में 50 लाख से ज्यादा पक्के घर पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत बने हैं। 50 लाख। ये हमारे पश्चिम बंगाल में ये सरकार काम भी नहीं करने देती तो भी लगभग 45 लाख गरीब परिवारों को पक्का घर देने का काम हम कर पाए हैं। उधर असम में भी गरीबों के लिए 20 लाख घर बने हैं। इन योजनाओं से गरीब की ताकत बढ़ी है, उसे नए अवसर मिले हैं और वो अब गरीबी में रहना नहीं चाहता है। गरीबी से बाहर निकलने के लिए वो भी हमारे साथ कदम से कदम मिला करके मैदान में उतर चुका है। देश ने अब ऐसी सभी योजनाओं के सैचुरेशन का टारगेट रखा है। 100% जो भी इसके हकदार है, जिनको जो मिलना चाहिए, तो 100% काम पूरा होना चाहिए। और इसलिए मेरा सुझाव है कि आपके पास अपनी पंचायत के एक एक लाभार्थी का डेटा होना चाहिए। जितनी भी योजनाओं का लाभ मिलता है, हर गांव के अनुसार उनकी सूची होनी चाहिए। उन्हें इन योजनाओं से जोड़ने के लिए आपको समय सीमा तय करके काम करने की जरूरत है। हर सप्ताह इसका एक चार्ट बना करके अफसरों से रिपोर्टिंग लेना चाहिए। डिटेल में उनसे जानकारी लेनी चाहिए। बताओ भाई, ये योजना इस हफ्ते कहां पहुंची, ये योजना इस हफ्ते कहां पहुंची, फलानी तहसील में क्यों कम रह गए, फलाने गांव में क्यों कुछ नहीं हुआ। आप जितनी पूछताछ बढ़ाओगे, और पूछताछ मतलब किसी को कटघरे में खड़ा नहीं करना होता है, प्यार से बातचीत करके उनका ध्यान आकर्षित करना होता है, तो उससे अफसरों का भी काम करने का उत्साह बढ़ जाता है। तू मैं करने से कभी फायदा नहीं होता है। साथियों, आज हम सभी साक्षी हैं कि पूर्वी भारत में कितनी तेज गति से विकास हो रहा है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए असम के गुवाहाटी से लेकर पश्चिम बंगाल के कल्याणी तक, झारखंड देवघर से लेकर के बिहार में दरभंगा तक, इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। पिछले 9 वर्षों में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को 31 मेडिकल कॉलेज भी मिली है। नॉर्थ ईस्ट से भी मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़कर
दोगुनी हो गई है। इसी तरह शिक्षा के भी ट्रिपल आईटी खुला है। उड़ीसा और बिहार को आईआईएम, संबलपुर और आईआईएम बोधगया जैसे संस्थान मिले हैं। झारखंड के धनबाद में आईआईटी की भी स्थापना हुई है। इन संस्थानों से प्रतिभाशाली युवा निकलने वाले हैं, जो देश के भाग्य को बदलने में बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभाने वाले हैं। उन्हें रोजगार और आसानी से मिलने वाले हैं और इसमें पूर्वी भारत का औद्योगिक विकास भी बड़ी भूमिका निभाएगा। बरौनी, सिंदरी, गोरखपुर और तलचर में फर्टिलाइजर कारखाने खुलने से न सिर्फ पूर्वी भारत के किसानों को फायदा हुआ है, बल्कि बड़ी संख्या में रोजगार का भी निर्माण हुआ है। भाई और बहनों, पूर्वी भारत की अपार खनिज संपदा को पहले की सरकारों ने लूट का जरिया बनाया हुआ था। हमने इस संपदा को औद्योगिक संभावनाओं से जोड़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व काम किया है। पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में करीब 2 लाख करोड़ के 150 से ज्यादा प्रोजेक्ट पूरे किए जा चुके हैं। 14.5 लाख करोड़ के करीब 1250 प्रोजेक्ट्स पर आज काम तेज गति से चल रहा है। बहुत जल्द ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से खनिज और पोर्ट्स का सामान देश के दूसरे हिस्सों तक पहुंचेगा। बीते वर्षों में अथक परिश्रम करके पूर्वोत्तर की रेल लाइनों को भी ब्रॉडगेज में बदला जा चुका है। मेजर पोर्ट्स की कैपेसिटी में भी बीते 9 वर्षों में काफी इजाफा हुआ है। इस क्षेत्र में नए नए वाटरवेज का निर्माण भी किया जा रहा है। ये वाटरवेज नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए पूरब को भारत का बिजनेस गेटवे बना रहे हैं। बेहतर एयर कनेक्टिविटी के लिए पूर्वी भारत में 9 एयरपोर्ट्स भी विकसित किए जा रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा देश का पूर्वी हिस्सा कितने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का गवाह बनने जा रहा है। साथियों, आज दुनिया तेजी से बदल रही है। गांव शहर के बीच की दूरियां तेजी से खत्म हो रही है। आज जो लोकल है उसकी डिमांड ग्लोबल है। इसलिए वोकल फॉर लोकल जैसे अभियान के साथ देश ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना को लॉन्च किया। आपके जिले की जो खासियत है उसे बेहतर प्रोडक्ट के रूप में मार्केट तक लाने के लिए पंचायतों की एक बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। इसमें जिले से लेकर देश तक आर्थिक विकास के अनंत अवसर जुड़े हैं। आप प्रयास करिए कि छोटे छोटे कामगारों को, उद्योगों को बाजार से जोड़ा जा सके, वो जैम पोर्टल से जुड़ सके। और मैं तो आप सबसे भी आग्रह करूंगा, आपकी जिला परिषद, आपकी जिला पंचायत
वो जल्द से जल्द जेम पोर्टल से जुड़ जानी चाहिए। आपकी जिला पंचायत में जो भी खरीदना है वो जेम पोर्टल से खरीदना चाहिए। पैसे भी बचेंगे, भ्रष्टाचार जाएगा और अच्छी क्वालिटी का निर्णय आप आसानी से कर सकते हैं। साथियों, लोकल प्रोडक्ट की सफलता के लिए आज ग्लोबली जीआई टैग की चर्चा होती है। कौन सी चीज जीआई टैग है? अगर जीआई टैग है तो उसका अपने आप एक बहुत बड़ा मार्केट बन जाता है। हमारे पूर्वी भारत के पास ऐसी अनेक प्रोडक्ट है जिसे हमें प्रमोट करने की जरूरत है और इसलिए हमारे यहां की ऐसी विशेष चीजें हैं, उनको जीआई टैग कैसे मिले, आपके अफसरों को लगाइए कि ऐसी चीजें खोजे, जीआई टैग के लिए कैसे करना होता है, सब उनको बताया जाए। आज कई सारे पारंपरिक हुनर उपेक्षा के कारण, बाजार न मिलने के कारण लुप्त हो रहे हैं। इन्हें बचाने में पंचायतें सबसे प्रभावी भूमिका निभा सकती है। आपके क्षेत्र में स्किल इंडिया मिशन एक मुहिम बने, कारीगरों को ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट मिले, इसके लिए रोड मैप बनाकर काम करिए। साथियों, आज देश में हमारी बहनों के 80 लाख से भी ज्यादा स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं। करीब 10 करोड़ महिलाएं इन समूहों से जुड़ी हुई हैं। आज जिला स्तर पर इनका संघ बनाने में पहल करें, इनकी हर जरूरत आप पूरी करें। आप जहां भी प्रवास करें जिले में, और मैं मानता हूं कम से कम सप्ताह में 3 दिन आपको प्रवास करना चाहिए, कम से कम 2 रात जिले के किसी न किसी स्थान पर आपको रुकना चाहिए और वहां जब जाए तो ये महिलाओं से जरूर मीटिंग करनी चाहिए, उनके काम को समझना चाहिए। साथियों, महिलाएं मुद्रा लोन जैसी योजनाओं का लाभ लेकर आगे बढ़ें, इसमें भी आप अहम भूमिका निभा सकते हैं। आपको ये भी टारगेट सेट करना चाहिए कि हम हमारी पंचायत को पावर कंज्यूमर की जगह पावर प्रोड्यूसर बनाएंगे, निर्माता बनाएंगे। वो सिर्फ खरीदार नहीं होगा। साथियों, बिना धुएं के ईंधन का इस्तेमाल हो, बिजली के लिए हर जगह पे एलईडी बल्ब ही प्रयोग किए जाए, इसका आपका पूरा मॉनिटरिंग होना चाहिए। खेतों में लोगों, और मैं तो कहता हूं नॉर्थ ईस्ट जो है ना, वो हिंदुस्तान का ऑर्गेनिक कैपिटल है मेरे हिसाब से। उसको और मजबूत बनाना है। केमिकल खेती की जगह किसान ऑर्गेनिक और नेचुरल खेती से जुड़े। किसान सिंचाई के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप की तकनीक से जुड़े। जल संरक्षण के लिए घर और खेतों में इंतजाम हो। सूखे तालाबों, सरोवरों को पुनर्जीवित किया जाए। और आपके इलाके में तो अगर तालाबों का रखरखाव किया जाए तो मत्स्य पालन करने वाले गरीब परिवारों को भी बहुत लाभ होता है। अमृत सरोवर के अभियान में आपका जिला सबसे आगे होना चाहिए। आप तय कीजिए, पूरे राज्य में आपका जिला अमृत सरोवर बनाने में और अमृत सरोवर के रखरखाव में
अमृत सरोवर के सौंदर्य में हर प्रकार से आप नंबर 1 होंगे और आपको हिसाब लगाना चाहिए। लोगों को कहना चाहिए फोटो अपलोड करें आपकी जो वेबसाइट हो वहां। उसी प्रकार से ज्यादा वृक्षारोपण किया जाए। ये सभी काम मैं समझता हूं अगर सप्ताह में एक दिन आपके काम में इस प्रकार के काम हो, जैसे 1-2 घंटे स्वच्छता अभियान में जुड़ना ही जुड़ना है। सब कार्यकर्ताओं को, समाज को लेकर किसी न किसी इलाके में जहां गए हैं वहां स्वच्छता का अभियान करें। ऐसे अनेक काम आप बड़े प्रभावी तरीके से करते आए हैं और मुझे विश्वास है आगे भी करेंगे। साथियों, स्वच्छ भारत के संकल्प को भी हमें पंचायत स्तर पर 100% पूरा करना है। और मैं तो पहले भी जैसे कहा कि स्वच्छता ही हमारी भी प्राथमिकता होनी चाहिए और स्वच्छता के साथ साथ आप अपने क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं को भी निखार सकते हैं। पार्कों का विकास हो, स्थानीय स्मारकों की देखरेख हो, होम स्टे बनाना हो, ऐसे अनेक विषयों पर आप लोगों की मदद कर सकते हैं। साथियों, 15 अगस्त अब बिल्कुल दरवाजे पर दस्तक दे रही है और हम सबका दायित्व है इस बार भी हर घर तिरंगा कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा घरों की भागीदारी सुनिश्चित कराएं। देश में शहीदों के सम्मान में चल रही अमृत कलश यात्रा से अपने गांव को जोड़े, हर परिवार को जोड़े। अपने गांव का कोई बेटा मां भारती के सम्मान के लिए शहीद हो गया है तो उसके परिवार का सार्वजनिक अभिनंदन करें। साथियों, अभी नड्डा जी ने विस्तार से बताया, आने वाली 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस है। ये बड़ा दुखद दिवस है, दर्दनाक दिवस है और पश्चिम बंगाल में तो वो दर्द आज भी चीख रहा है। पश्चिम बंगाल के लोगों ने कितना झेला है। विभाजन का दंश आज भी उनको चैन से बैठने नहीं देता है। हमें उन्हें की संवेदना के साथ, उनकी दर्द के साथ जुड़ करके उन्हें भी जोड़ना है। मुझे पूरा विश्वास है 2.5 लाख से ज्यादा पंचायत और 30 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ हम इन लक्ष्यों के लिए काम करेंगे। मैं आप सभी को इस कार्यशाला के लिए, वर्कशॉप के लिए बधाई देता हूं। नड्डा जी और टीम का भी बहुत अभिनंदन करता हूं क्योंकि मेहनत करके इतना बढ़िया सा कार्यक्रम की रचना की है और पश्चिम बंगाल के लोग अनेक संकटों के बीच भी आपके स्वागत सम्मान में भी कोई कमी नहीं रखेंगे, मुझे पूरा पक्का विश्वास है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।